चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ईदगाह, है ना? तो इसकी सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगा, है ना? उसके बाद समझेंगे कि क्या इससे सीख हमें मिली है। तो शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। आपको पता है कि ईद जो मनाई जाती है वो रमजान महीना है, रमजान, ठीक? मेरी आप आ रही है। रमजान के महीने में रोजे होते हैं पूरे 30 रोजों के बाद आज जो है क्या आई है? ईद आई है। तो गांव में बहुत हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। तो इस तरह से सब लोग क्या कर रहे हैं? अपना जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि सबको कहाँ जाना है? ईदगाह जाना है। सभी को ईदगाह जाना है, इसके लिए सारे तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई? अब आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ऐसा लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो कहानी है वो पुराने समय की है ना? पुराने समय जब क्या होते थे? बैल होते थे लोगों के पास, अभी भी है लेकिन अब बैल बहुत ही कम बचे हैं। अब बैलों की जगह किसने ले ली है? ट्रैक्टर ने। ठीक है, तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। होता क्या है, रोजा जो है रखना काफी कठिन होता है, क्योंकि उसमें दिन भर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता, इवन पानी भी नहीं पीना होता है। तो इसलिए काफी कठिन रहता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के, वो रोजा, उनको शौक होता है रोजा रखने का, है ना? रोजा रखने का शौक होता है, लेकिन वो रख नहीं पाते हैं। तो वो कोई दोपहर तक रखता है, कोई दोपहर तक भी नहीं रख पाता है, कोई एक दिन रखता है। इस तरह से रखते हैं। ऐसा जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, वो नवरात्र में जो है व्रत रहते हैं। तो कोई तो जो एक रहता है, कोई आधा रहता है, कोई शाम को खा लेता है। तो इस तरह से पूरा नहीं रह पाते हैं बच्चे, है ना? लेकिन क्योंकि उनमें जो है उत्साह होता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि वो भी रहें, व्रत रहें या रोजा रहें। ठीक है, तो अब क्या है कि लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, क्योंकि ईदगाह में क्या होगा? बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, मेला लगेगा वहाँ पर, इसलिए बहुत ज्यादा प्रसन्न है बच्चे। बच्चे मेला जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। रोजे तो हैं बड़े बूढ़ों के लिए, लेकिन ईदगाह जाना किसके लिए है? ईदगाह जाना है तुम्हारे बच्चों के लिए। ठीक है, इनके लिए क्या है? ईद। मेरी आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग। क्या है? जो रोजे हैं वो हैं बड़े बूढ़ों के लिए, है ना? बड़े बूढ़ों के लिए। लेकिन जो ईद है किसके लिए है? बच्चों के लिए। ठीक है, बात समझ आई? बच्चों के लिए क्या है? ईद। और बड़े बूढ़ों के लिए क्या है? ईद। रोजे नहीं, रोज ईद का नाम रटते थे, और आज वह आ गई। इतने मतलब बच्चे जो हैं वो पूरा पूरा साल ईद का इंतजार करते हैं कि ईद आएगी और हम लोग जो है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? गुड मॉर्निंग बेटा, एक मिनट। चलिए, डेटा यूज करना पड़ेगा खुद का। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है, बहुत दिनों से जो है इंतजार कर रहे थे जिसका, वो ईद आज आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, है ना? अब क्या, सुबह से ही बच्चे सोच रहे हैं कि सुबह हुई है और तुरंत ईदगाह चल दे। लेकिन अब जो समय आएगा तभी तो जाएंगे ना लोग, समय से पहले तो जाएंगे नहीं। लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी रहती है, वो सोचते हैं बस तुरंत जो है चल दें।
ईदगाह चल दें। अच्छा, बार-बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं, वो क्या हैं, थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बार-बार जेब से अपना खजाना निकालते हैं, गिनते हैं और खुश होकर फिर से रख लेते हैं। हुँ? क्या हुआ बेटा? क्या कहते हैं? ईदी, हाँ, ईदी कहते हैं, बिल्कुल ईदी कहते हैं, जो ईद के दिन मिलती है उस बच्चों को, वो ईदी होती है, बिल्कुल। चलिए, महमूद जो है गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने सोच रखा है कि हम ये लेके आएंगे, दूसरा सोचता है हम ये लेके आएंगे, तो इस तरह से इन्होंने सोच रखा है कि क्या क्या लेकर आएंगे। कुछ ने सोचा है खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, जाने क्या-क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो है लाने को सोच रहे हैं, है ना? और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है क्या? बिगुल, बिगुल होता है एक बाजा, बजाने की चीज़ होती है। वो इस तरह से मतलब आगे से चौड़ा-सा, ठीक? वो देखा होगा आपने, उसमें बजाते हैं ऐसा, इस तरह से उठा हुआ होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वैसा ही है, वै फूँक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र है, फूँक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र है ये, ठीक है? बजाया जाता है बिगुल। बिगुल हमेशा जो युद्ध होता है, युद्ध होने से पहले आपने मूवीज़ में देखा होगा, युद्ध से पहले बिगुल बजाए जाते हैं। फूँक कर वो टेढ़े से ऊपर उठे हुए होते हैं, ठीक? अच्छा, तो हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है ना? हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है ना? पुरानी-धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है ना? क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है, इसलिए उसका गोटा क्या हो गया है? काला पड़ गया है। गाँव से मेला चल दिया, अब आ गई वो समय आ गया जब गोटा मतलब जो किनारे का होता है ना, देखो जैसे ये कैप है, ये है कैप, ज़्यादा अच्छी तो मुझसे बनेगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बना के दिखाता हूँ, है ना? ऐसी-सी कैप होगी, ऐसे, ठीक? है ना? इस तरह से कैप हो गई है। वैसे तो इस तरह वाली कैप लगाते नहीं है ये लोग, लगाते हैं इस तरह की कैप, कैसी? इस तरह की कैप, ऐ ऐसी वाली कैप, है ना? ऐसी वाली कैप। तो इसमें किनारे गोटा होता है यहाँ पर किनारी जो होती है उसको गोटा कहते हैं। किनारी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? गोटा, ठीक? हुँ, किनारी को गोटा कहते हैं। तो ये गोटा जो है, किनारा जो है वो क्या हो गया है? काला हो गया। क्योंकि किनारे से सबसे ज़्यादा, जैसे शर्ट में जो है बाहें जल्दी काली हो जाती हैं, कॉलर काली हो जाती है ना? तो वैसे ही जो टोपी है उसमें क्या काला हो जाता है? गोटा, जो किनारे-किनारे जो है मोटी सिलाई वाला होता है, वो काला हो जाता है, ठीक? तो गोटा काला हो गया अभी उसका। आगे देखें, गाँव से मेला चल दिया है, वो समय आ गया है जब लोग मेला जा रहे हैं और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। बच्चों के साथ कौन जा रहा है? हामिद भी जा रहा है। कभी कभी-कभी ये बहुत लेट है, तनिष्क तनिष्क पटेल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने पहले से पढ़ रखी है कहानी? हुँ। अच्छा, अच्छा, मैंने भी पढ़ी थी। मैंने भी बचपन बचपन में ये कहानी पढ़ी थी। अच्छा, कभी सब के सब सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। बच्चे जब कभी मेला जाते, पहले सब लोग पैदल जाते थे, ठीक है? तो पैदल जाते थे तो क्या होता था, बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते। अब ज़्यादा आगे निकल जाते तो जो है थोड़ा रुक के किसी पेड़ के नीचे रुक के इंतज़ार करने लगते थे, है ना? अब
हामिद के पैरों में तो जैसे, क्या है, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, मतलब बहुत ही तेजी से जा रहा है। पर लग गए मतलब, अब पर किसी के लग जाएंगे तो वो उड़ने लग जाएगा, है ना, उड़ने लग जाएगा ना, पर लगे होंगे, पक्षियों के होते हैं पर। तो वैसा ही बता रहे हैं कि हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वो जैसे उड़ने को है, मतलब बहुत तेज चल, सबसे पहले पहुंच जाए, हाँ ऐसा सोच रहा है, सबसे पहले पहुंच जाए ऐसा सोच रहा है। ठीक है, शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है, इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे ये सोच रहे हैं। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि कॉलेज में सारे सारे लड़के ही नहीं हैं, उसमें कुछ आदमी भी पढ़ रहे हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए और अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। ऐसा सोच रहे हैं कि इतना पढ़कर क्या करेंगे, इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ रहे हैं। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इसी जगह इस जगह भी उसी तरह के लोग हो, होंगे, है ना। और क्या, हमें सोचता है कि ये बिल्कुल जैसे मेरे मदरसे में आते हैं बड़े बड़े लड़के, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं और काम से जी चुराते हैं, वैसे ही लड़के यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते होंगे, क्योंकि हामिद को पता नहीं है कॉलेज के बारे में, है ना, क्योंकि वो कॉलेज गया नहीं कभी। अच्छा, आगे देखें। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। ठीक है, लोग आपस में गले में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। अब इतना सारा काम जो है हो चुका है, लोग मतलब नमाज पढ़ चुके हैं, गले मिल चुके हैं, अब लोग जाएंगे। माइक बंद कर लो बेटा, किसी का माइक ओपन है, माइक ओपन है किसी का, कौन है ये? माइक बंद करके अभी भी ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। मिठाई की दुकानों पे धावा बोलने में लोग जो है बच्चों से कम नहीं है। यह देखो हिंडोला है, हिंडोला का क्या होता है, हिंडोला जो है जो ऐसे गोल घुमाता है ना ऊपर, ऐसे चढ़ते जाते हैं ऊपर, और ये गोल घूमने वाला झूला होता है ना, गोल घूमने वाला, है ना, इस तरह का। ठीक, इस तरह वाला झूला जो होता है जिसमें लोग बैठते हैं, ये हिंडोला बोलते हैं उसको, है ना। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये, हाँ तो हिंडोला झूला है आप, तो हिंडोले में एक पैसा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आगे, क्या कहते हैं? हम्म कभी कभी आसमान, कभी क्या होगा, आसमान पे जाते हुए मालूम दोगे और कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के, है ना, ये है चरखी, लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। ऐसे राउंड घुमाने वाले भी होते हैं, आपको देखा होगा इस तरह से। उसमें क्या है, एक एक में इधर इधर घोड़ा बना होता है, एक में हाथी बना होता है, एक में ऊंट बना होता है ना, इन पर भी आप बैठ जाओ तो ये गोल गोल ऐसे इधर को इध, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी बैठा था। मैं भी छोट नमस्ते, नमस्ते। जी बताएं। निष्ठी क्यों नहीं करती हो, वर्क क्यों नहीं करती हो तुम? बताओ। इस, इसकी इसकी जो है बात कराओ मुझसे जो है क्लास के बाद। हाँ क्लास के बाद बात कराओ इसकी। हाँ
वेलकम। ठीक है, आगे देखें तो क्या है कि जो ये राउंड राउंड चक्कर लगाने वाले जो झूले हैं, इसमें क्या करना है, चरखी चरखी इसको बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, चरखी। इसमें आपको क्या करना है, बैठ जाना है और किसी ऊंट या घोड़ा या हाथी जो भी है उस पे बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। पैसे दो, 1 पैसा में 25 चक्कर। ठीक। अब हाँ, रुमेजा बहुत खुश है। हम्म। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद जो है वो दूर खड़ा है। हामिद क्यों दूर खड़ा है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है ना। आपको पता है हामिद के पास कम पैसे हैं और इन सब लोगों के पास पैसे हैं ज्यादा। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास कितने हैं, 3 पैसे। हामिद के पास 3 पैसे। अभी आपने देखा था कि महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे, लेकिन जो हामिद है, हामिद के पास केवल कितने पैसे हैं, 3 पैसे। अपने कोस का अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब 3 पैसे हैं, 3 का अगर हम 1/3 देखें, 1/3 मतलब 3 में से 1 1/3 होता है। तो 1/3 पैसे वो केवल चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। हामिद जो है बहुत ही होशियार है। वो जो है सोचता है कि ये जो है बेफजूल पैसा क्यों खर्च करें, केवल चक्कर खाने के लिए हम अब मेरे पास जो जितने पैसे हैं उसका 1/3 क्यों दे दें। ठीक है, सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। अच्छा, अब खिलौने की दुकान पे जाएंगे। इधर खिलौनों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। किस तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। ठीक है। मोहसिन क्या लेते, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक धरे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। अब नूरे जो है, नूरे को वकील से प्रेम है, तो कैसी विद्वता है उसके मुंह पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। जिरह मतलब होता है आज, जंजीर मतलब होता है चेन 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 चेन। हम्म, जंजीर जो, हाँ हाँ, वो जंजीर जो है चेन को कहते हैं, कैसी भी चेन हो उसको जंजीर कहते हैं। हाँ, हिंदी में चेन तो जानते हो ना। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीरा, बहस तो जानते हो ना, बहस मतलब आर्ग्यूमेंट करना, है ना, आर्ग्यूमेंट करना बहस। ठीक है। तो यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। अब 2 पैसे के खिलौने हैं, हामिद के पास है कितने पैसे, 3। तो 3 में से 2 पैसे केवल खिलौने के लिए वो नहीं खर्च कर सकता ना, आधे से ज्यादा पैसे उसके खर्च हो जाएंगे। तो इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस समय सब मिट्टी के खिलौने होते थे ये, है ना, मिट्टी के और ऊपर से रंग रंगे हुए। तो अगर तनी थोड़ा सा जो है हाथ से छूट जाए तो फिर ये क्या हो जाए, जाते चूर चूर हो जाते, चकनाचूर हो जाते। ठीक है, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। तो ऐसे जैसे अभी जो जैसे कलर आ रहे हैं, जैसे रंग अभी आ रहे हैं, वैसे रंग भी तब नहीं होते थे। अब तो खैर पानी में डुबा भी दो तो खिलौनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लास्टिक के आते हैं। लेकिन तब मिट्टी के खिलौने थे और उसमें कच्चे रंग चढ़े होते थे, वो जरा सा। हाँ, तो अभी भी है, अरे वाह, बहुत अच्छे। तो ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए
उन्हें हाथ में ले सकता। ऐसा सोच रहा हामिद जो है, मतलब मन, क्योंकि बच्चा तो वो भी है ना, सब सारे बच्चों का मन करता है खिलौने के लिए। लेकिन अब हामिद के पास पैसे नहीं है तो वो जो है खिलौना खरीद नहीं सकता, लेकिन उसका मन होता है कि कोई उसे दे दे और थोड़ी देर के लिए हाथ में वो लेकर देख सके। अब आती है बारी खिलौनों के बाद मिठाई। मिठाइयों में क्या है, किसी ने ली है रेवड़ियाँ, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, और सभी मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गिलट और नकली गहने भी होते हैं जो सोने चांदी की तरह दिखते हैं, लेकिन वो होते नकली हैं। तो लोहे की दुकानें हैं, लोहे की दुकानें अलग चीजों के लिए, जैसे उस पे ये चिमटा, करछी, ये सब चीजें मिलेंगी लोहे की दुकान पे। और ये जो गिलट और नकली गहनों की दुकानें हैं, यहाँ गहने मिलेंगे। अच्छा, आगे देखें। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई गहने लेने हैं तो बड़ी बड़ी जो है, बड़ी औरतें या आदमी लेंगे, और लोहे की चीजें लेनी है तो वो भी बड़े आदमी लेंगे, है ना, बड़े बूढ़े लेंगे। बच्चे कहाँ जो है लोहे की दुकान पे क्या ही लेंगे, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद जो है वो रुक जाता है लोहे की दुकान पे। क्यों? कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। ये सोचा हामिद ने, अगर वह चिमटा लेकर ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, है ना। दादी बहुत खुश हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रोज रोटियां बनाती हैं, रोज उनका हाथ जलता है, तो इससे रोज के जलने से बच जाएंगी, उनके हाथ बच जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी, है ना। तो बोलो बेटा। फिर उनकी उँगलियाँ कभी नहीं जलेंगी। नहीं, मेरी आवाज़ सही आ रही है। आपके यहाँ भले ही रुक-रुक के आ रही हो। हुँ, और सही आ रही है मुझे पता है। माइक बंद रखिए, मुझे पता है सही जा रही है आवाज़, बस अगर आपके यहाँ नहीं आ रही है तो इस बार मीटिंग को लीव करिए और रिजॉइन करिए। घर में एक ही काम की चीज़ हो जाएगी। मतलब एक एक जो है काम की चीज़ हो जाएगी। मतलब ये खिलौना तो भई टूट जाएगा, है ना? रंग उसका धुल जाएगा। ठीक है, मिठाई खाया तो थोड़ी देर स्वाद आया, उसके बाद खत्म काम। उसपे झूल लिए, क्या कहते हैं, झूले पर झूल लिए, तो वो भी थोड़ी देर का आनंद है, उसके बाद काम खत्म, है ना? तो चिमटा लेने से घर घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, रोटियाँ उतारने में जो है हाथ नहीं जलेंगे दादी के। ये हामिद सोच रहा है। सोच सकते हो कि हामिद कितना ज़्यादा बुद्धिमान है ना? खिलौने से क्या फ़ायदा? खिलौने से फ़ायदा क्या होगा? हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील अब पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझसे किसी मुझे किसी ने एक भी ना दी। तो भाई सारे जो बच्चे हैं, दूसरे उसके साथी जो हैं हामिद के, उन सब ने मिठाइयाँ ली हैं, लेकिन हामिद से पूछा नहीं है कि मिठाई खा लो। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। हामिद सोच रहा है, कह रहा है खेलने के लिए मुझे बुला लेते हैं, जो मिठाई खरीदी है तो मुझे जो है शेयर नहीं करवा रहे हैं, है ना, मुझे उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का? अच्छा, बात ये भी है कि हामिद ये भी सोच रहा कि वो अगर चिमटा उसने लिया, चिमटा, ठीक है, तो उसके जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, वो क्या करेंगे, चिढ़ाएंगे उसे, है ना। चिढ़ाएँगे ना कि चिमटा लिया है बताओ, हमने ये खिलौना लिया, हमने वो लिया, लेकिन ये जो है चिमटा लेके आया, तो चिढ़ाने का डर भी है हामिद को, लेकिन कह रहा है चिढ़ाने तो मेरी बला से, है ना? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देख के कहा, यह तुम्हारे काम की
काम का नहीं है। जी। राशि एक मन करो।